नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इस क्लास में जो है हम लोग आज सीखेंगे 25 वन वर्ड। ठीक है, जो आपको ऑप्शन सहित मिलेंगे, मतलब आपको 4 विकल्प दिए आएंगे, उसमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 है कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। देखिए मैं आपको प्रत्येक एंटोनियम जो आपके मतलब प्रत्येक आपके लिए वन वर्ड जो है इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको 4 विकल्प मिलेंगे, फिर आपको बताना है कि उनका कौन सा विकल्प राइट होगा। पहला हमारा क्या है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्राचीन समाज का अध्ययन, प्राचीन समाज का अध्ययन। तो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं आपको शब्द दिखाता हूँ, शब्द आपके सामने के 4 शब्द हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि प्राचीन समाज का अध्ययन के लिए आप क्या शब्द चूज करेंगे। तो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक से अधिक पति होने का अभ्यास, एक से अधिक पति होने का अभ्यास। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलीगैनी लिखा हुआ है, पॉलीएंड्री लिखा हुआ है, और पॉलीगैमी लिखा हुआ है, और पॉलीथ्रॉपी। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का होगा बी नंबर, पॉलीएंड्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक पति होने का अभ्यास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला हमारा 3 नंबर है, लिखा है थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड। इसका मतलब क्या हुआ कि वे वस्तुएं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, और जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता उसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, एलिजिबल, लेजिबल, नेग्लेजिबल, और इसके बाद है कॉरिजिबल। तो इसका ऑप्शन होगा इलेजिबल, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि जिससे होकर देखा ना जा सके, जिससे होकर देखा ना जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओपाक्यू। ओपाक्यू का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शासन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी शाखा, शासन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी शाखा। तो उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रईसों की एक सरकार, रईसों की एक सरकार। इसके लिए देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रईसों की एक सरकार, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला क्या है, 7 नंबर, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ है कि ऐसी बातें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसी बातें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा इनक्रेडिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनक्रेडिबल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला नंबर 8, वन विच कैन नॉट बी सीन। मतलब क्या है कि वह एक मतलब जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके। इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनविजिबल, इनविजिबल। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न से क्या कह रहा है, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल लेता है उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्ट, ग्रामर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है, और मतलब जो कई भाषाएं बोल लेता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, ए पर्सन हु सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर ए कॉज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो एक कारण के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, जो किसी एक कारण के लिए अपना जीवन बलिदान
करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है, क्या लिखा है, मॉनिटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न से क्या कर रहा है। ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, नंबर 11। इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 पक्षों के साथ एक ज्यामितीय आंकड़ा, 8 पक्षों के साथ। इसको देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 में से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, तापमान मापने वाला एक यंत्र। ठीक है, तो इसके लिए हम देख क्या करेंगे, यहाँ पर थर्मामीटर लिखा है, बैरोमीटर लिखा है, मोनोमीटर और माइक्रोस्कोप। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर। देखते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मतलब वन वर्ड है समथिंग इजली ब्रोकन। मतलब क्या हुआ कि जो आसानी से टूट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो देखिएगा इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है फ्रैगिल। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखते हैं इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स। इसका मतलब कपड़े के लिए एक जगह, कपड़ों के लिए एक जगह। इसके लिए आपको 4 शब्द रखे हैं, आप इसमें से क्या चूज करेंगे, तो हम लोग इसमें चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा है, वार्डरोब। वार्डरोब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला हमारा क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय डेड पर्सन। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का जो है लाइफ हिस्ट्री माने जीवन का इतिहास ऑफ ए पर्सन, किसी एक व्यक्ति का रिटन बाय डेड पर्सन। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति द्वारा लिखित व्यक्ति का जीवन इतिहास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवन का लिखा हुआ इतिहास। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आत्मकथा मतलब अपने द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। अगला हमारा है फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, फियर माने डर होता है, ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस मतलब हुआ कि सीमित स्थानों का डर, सीमित स्थानों का डर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसमें लिखा है क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 नंबर ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट आर एट वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नर्सरी जिसमें बच्चों की देखभाल की जाती है और उनके माता पिता काम पर होते हैं, उनके माता पिता काम पर होते हैं, बच्चों की देखभाल की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमें क्या रखा है, क्रेच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक व्यक्ति जो है वो किराए पर कार चलाने के लिए नियोजित व्यक्ति। ठीक है, कार किराए पर चलाने के लिए एक नियोजित व्यक्ति, उसे हम लोग क्या कहेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ना यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है चेफ्योर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला हमारा 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर है ए बुक डेट कॉन्टेंस इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। 19 नंबर का मतलब क्या हुआ कि वह पुस्तक जिसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी अंकित हो, जिसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी अंकित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। देखते हैं नंबर 20 की बात करेंगे, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। 20 नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मृत शरीर पहचान के लिए रखा जाता है। ठीक है, मृत शरीर पहचान के लिए रखा जाता है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो देखिए कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करते जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मर्ज, MOURGUA। देखते हैं इसके बाद में 21 नंबर ए वुमेन हुज स्पाउस इज डाइड। मतलब क्या है, एक महिला जिसका पति मर गया हो। ठीक है, ए वुमेन माने एक महिला हुज स्पाउस इज डाइड मतलब जिसका पति मर गया हो। तो उसके लिए आपको एक शब्द चूज करना है यहाँ पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी में रखा है विडो माने विधवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 नंबर ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम लोग, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह कि जानबूझकर अपने आप को मारने की क्रिया,
जानबूझकर अपने आप को मारने की क्रिया। तो इसके लिए हम लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने आप को मारने का मतलब सुसाइड करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, मतलब जो पैदल यात्रा करता है, जो पैदल यात्रा करता है तो क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन। इसके बाद देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है नंबर 25, ए होम फॉर चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता के बिना बच्चों के लिए एक घर, माता पिता के बिना बच्चों के लिए एक घर। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज। इस प्रकार से हमारे ये 25 जो क्वेश्चन जो हैं समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।